किए गए थे उन सब में भी ये नामजद है। और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने की घोषणा के बाद अब हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन पर वैट कम करने का फैसला लिया है। गुरुवार को ट्विटर पर घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब पूरे हरियाणा में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते होंगे। हरियाणा के अलावा उड़ीसा ने भी जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपए वैट कम कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उड़ीसा में अब दूसरे राज्यों की तुलना में पेट्रोल डीजल काफी सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, ये दिल से नहीं डर से निकला है फैसला। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। केंद्र के ईंधन की कीमत में उत्पाद शुल्क कम करने के फैसले के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों का उसी अनुपात में वैट स्वतः ही कम हो जाता है। फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र को और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। दलित संगठनों की तरफ से दावा किया गया है कि समीर वानखेड़े ने नौकरी पाने के लिए खुद को एससी बताया था। आरक्षण पाने के लिए समीर की तरफ से फर्जी कागज दिखाए गए थे। ये आरोप स्वाभिमानी रिपब्लिक आर्मी और भीम आर्मी की तरफ से लगाए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवाली सुरक्षा बलों के साथ मनाया और जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। यहां उन्होंने सैनिकों के साथ करीब 1 घंटा बिताया और उन्हें मिठाई भी खिलाई। 2 साल पहले यानी 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35 से हटाई गई थी। इसके बाद पीएम दिवाली मनाने के लिए राजौरी ही गए थे। पीएम को अपने बीच पाकर जवान भी काफी खुश नजर आए। इस मौके पर पीएम ने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहां प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के तौर पर आया हूं। आपका जो भाव अपने परिवार में जाकर होता है वही मुझे अनुभव हो रहा है। पीएम ने कहा, आज मैं यहां से नई उमंग और नया विश्वास लेकर जाऊंगा। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक दिवाली पर एक दिया आपके पराक्रम, शौर्य, त्याग और तपस्या के नाम लगाएंगे। मोदी ने कहा कि आप मां भारती का जीता जागता कवच हैं। आपको जो सौभाग्य मां की सेवा का मिला है, आपके चेहरे के उन मजबूत भाव को देख रहा हूं। आपका यही संकल्प पराक्रम करने की परिकाष्ठा, हिमालय को गहरी खाई हो या ऊंची चोटियां हो, वहां आप मां भारत का जीता जागता कवच है। पीएम ने कहा कि आपके सामर्थ्य से देश में एक निश्चिंतता होती है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, छठ पूजा की भी आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर साल दिवाली उन सैनिकों के साथ मनाता हूं जो देश की रक्षा करते हैं। आज मैं जवानों के लिए देश के करोड़ों लोगों की दुआएं लाया हूं। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से देश के लोग शांति के साथ सोते हैं और त्योहारों के समय शांति है। पीएम ने कहा कि मैं यहां प्रधानमंत्री नहीं, आपके परिवार के सदस्य के तौर पर आया हूं। पीएम ने यह भी कहा कि इस ब्रिगेड ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जो किरदार निभाया, उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे तेज परिवर्तन के साथ ढालना होगा। पहले हाथी घोड़े से लड़ाइयां होती थी, लेकिन आज की युद्ध कला काफी बदल गई है। तकनीक के विकास से बड़ा परिवर्तन आया है। इसे देखते हुए हमने भी कई बदलाव किए हैं। मोदी ने कहा कि नारी शक्ति और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मार्च की तैनाती के बाद आर्मी में भी महिला शक्ति का विस्तार हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आपके लिए सेना में आना कोई नौकरी नहीं है, बल्कि ये साधना है। आप मां भारती की साधना कर रहे हैं। आपको तो अपनी जन्मभूमि के लिए ही जीना है। इससे पहले पीएम मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रकाश और खुशियों का ये महापर्व सभी के जीवन को नई ऊर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, दीपक का उजाला बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है। यही दीपावली का संदेश है। आपको अपनों के बीच दिवाली हो, सबके दिलों को जोड़ने वाली हो। सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, दीपोत्सव का ये पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के इस पर्व पर सभी की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना है। दिवाली के मौके पर जयपुर के बीजेपी ऑफिस में भी लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। दीपावली को लेकर अयोध्या में भी जबरदस्त उत्साह है। छोटी दीपावली पर जहां रिकॉर्ड तोड़ दिए जलाए गए, वहीं आज सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पूरे देश में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के बेहद ही आकर्षक ढंग से सजाया गया। दिवाली को लेकर बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के गाजीपुर के फूल बाजार में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोग पूजा और घरों की सजावट के लिए फूलों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ धाम की यात्रा पर रहेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए केदारनाथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झुंझुनू में दिवाली के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब का नजारा देखने को मिला। दीपावली के मौके पर कौमी एकता की प्रतीक हजरत कमरुद्दीन शाह दरगाह में खुशी के दिए जलाए गए। दीपावली पर प्रतापगढ़ के बाजारों की सुबह से ही लोगों की काफी चहल पहल है। शहर के प्रमुख गांधी चौराहे पर लोग दीपावली के पूजन के साथ ही विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी करने में जुटे हैं। टोंक जिले के पीपलू में दीपावली के मौके पर पूर्वजों को याद किया गया। मीणा समाज के लोगों ने सरोवर में छाछ भरने की रस्म निभाई। दीपावली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर बड़ी राहत दी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तेज प्रदूषण करने वाले पटाखों पर रोक लगाए जाने के बाद बीकानेर के युवाओं ने ई पटाखे का निर्माण किया है। कोरोना काल के बाद आई ये दीपावली इस बार बाजार को मालामाल कर गई। इस बार पूरे राजस्थान में 5 दिन के दीपोत्सव के त्योहार में करीब 14 से 15 हजार करोड़ का कारोबार हुआ। बीकानेर में जिला प्रशासन ने इस बार दीपावली पर शहर को जगमग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐतिहासिक इमारतों पर रोशनी से हुई सजावट हर एक को आकर्षित कर रही है। दिवाली के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के खुदा मेडिकल कॉलेज में मरीजों से बातचीत की और उन्हें दिवाली की बधाइयां दी। सवाई माधोपुर में दिवाली के शुभ अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आशा मीणा ने स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिवाली के मौके पर सवाई माधोपुर बाजारों में सभी जगह बेहद भव्य सजावट देखी गई। पूरा बाजार रंग बिरंगी लाइटों से सजा नजर आया। दिवाली के अवसर पर सवाई माधोपुर में खरीदारों की जमकर भीड़ उमड़ रही है। अच्छी बिक्री होने की वजह से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। कोटा में दिवाली की पूर्व संध्या पर हड़ौती नवनिर्माण परिषद और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर भारतीय सेना के वीर जवानों को याद करते हुए एक दिया भारतीय सेना के नाम जलाया। राजसमंद जिले में विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर के मोती महल चौक में दीपावली की पूर्व संध्या पर कनक कमल ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री और श्रीनाथ जी का प्रसाद उपहार में दिया गया। दिवाली पर राजसमंद के पर्यटन स्थल कुंभलगढ़ में सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कुंभलगढ़ आने वाले पर्यटकों को यहां हेलीकॉप्टर राइड की सौगात मिली है। दीपावली पर देश भर में ही नहीं बल्कि सरहद पर भी जश्न का माहौल है। भारत पाक सीमा पर बाड़मेर जिले में कई सरहदी सीमा चौकियों पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट की। पाक रेंजर्स ने भी मिठाई भेंट करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद और कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से मिठाई का आदान प्रदान नहीं हो पाया था। दीपावली का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में आज दौसा में दिन भर बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है।
राजसमंद के नाथद्वारा में 2 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन मशहूर और ख्यातिनाम गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। दिवाली के अवसर पर सवाईमाधोपुर के रणथंभौर के त्रिनेश गणेश मंदिर में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। दिवाली के मौके पर उदयपुर के माता महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस वर्ष भी महालक्ष्मी का विशेष श्रृंगार किया गया। उदयपुर के इडाना माताजी मंदिर में आज मां ने अग्नि स्नान किया। पहली बार उदयपुर में बने मंदिर में माताजी के अग्नि स्नान से भक्तों में खुशी का माहौल है। राजसमंद के नाथद्वारा में गोवर्धन पूजा की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। गौशालाओं में विशाल गोवर्धन महाराज बनाए जाएंगे। इस मौके पर लोग परिक्रमा करेंगे, अन्नकूट का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने महंगाई से परेशान जनता को बड़ी राहत दी। आज से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने का ऐलान किया गया। भरतपुर में डीजल पेट्रोल उपभोक्ता बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली के दिन केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद जयपुर में डीजल 12 रुपए 60 पैसे और पेट्रोल 6 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 6 रुपए 35 पैसे तो डीजल 12 रुपए 67 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सिरोही में डीजल पेट्रोल उपभोक्ता बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली के दिन केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। लोगों ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। सीकर जिले में पेट्रोल डीजल की नई दरें सुबह से लागू हो गई। जिले में 112 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गया। इसके साथ ही डीजल 109 रुपए 30 पैसे से घटकर 96 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया। कोटपुतली शहर के डाबला रोड स्थित एटीएम बूथ की अचानक आग लग गई। बूथ से एटीएम बूथ में लगे एसी, सीसीटीवी समेत अन्य उपकरण जलकर खाक हो गए। कोटपुतली शहर में पुलिया के पास स्थित सर्विस रोड पर 3 वाहन आपस में टकरा गए। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। टोंक जिले के पीपलू में कबड्डी खेलते समय एक खिलाड़ी की मौत हो गई। नवरंगपुर में चल रही 3 दिवसीय युवा कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान बुधवार रात खेलते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। करौली के मंडरायल उपखंड के गोपालपुर गांव में बुधवार शाम को 2 पक्षों के बीच झगड़े में हुई फायरिंग के कारण 14 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद के केलवा से बड़ी खबर, दाता के देवरा वनी में मिला अज्ञात शव। शव के अंगों और मुंह को भी पूरी तरह से नोचा गया है। कोटा के मंडाना इलाके में 30 वर्षीय एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक राजेंद्र मंडाना के इंदिरा कॉलोनी का निवासी था। भरतपुर में नाबालिग बच्चे के साथ एसीबी के न्यायाधीश द्वारा यौन शोषण मामले में आज पुलिस ने आरोपी जज को न्यायालय में पेश किया, जहां पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए 2 दिन का रिमांड लिया। बीकानेर जिले में चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। लूणकरणसर तहसील में पिछले सप्ताह थाने के आगे ट्रक के टायर उड़ने के बाद अब चोरों ने एक घर के आगे खड़ी कार के टायर चोरी कर लिए। पाली में नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सवाईमाधोपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू के मोहल्ला खाटीकन में राशन की दुकान पर लाइन लगाने पर 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया। बारा में पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बिजली तार में स्पार्किंग के कारण आग लगी थी। डूंगरगढ़ के तीजवड़ के पास स्कूटी और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में युवक की आत्महत्या के बाद परिजनों का डीएसपी ऑफिस पर धरना जारी है। बारा जिले के अंता में सफाई कर्मियों ने सुबह से ही काम का बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी है। राजसमंद के नाथद्वारा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए श्रीनाथ जी मंदिर में सोलर सिस्टम लगाए गए। पिछले 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे मिठाई व्यवसायियों के इस बार चेहरे खिले हुए हैं। चूरू नगर परिषद क्षेत्र के करीब 1.25 लाख बाशिंदों के लिए स्वच्छता में जुटे 200 सफाई कर्मियों के साथ गुरुवार को नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने दीपावली मनाई। करीब 2 माह पूर्व दौसा के बांदीकुई से फरार हुई नाबालिग लड़की को बांदीकुई थाना पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है।
करौली में हिंडौन कोतवाली थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन भी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। उदयपुर में दीपावली के मौके पर पूर्व राज परिवार के सदस्य पुरानी परंपरा के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। श्रीगंगानगर सहित प्रदेशवासी आज दीपों का उत्सव दीपावली मना रहे हैं। आज दीपावली पर श्रीगंगानगर में खासा उत्साह है। कोटा सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जेल प्रशासन आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने दीपोत्सव पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी। कोटा गोबरा बावड़ी सर्किल पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दंपति और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर पुलिस ने आखिरकार 1.25 महीने बाद रीट 2021 परीक्षा में चप्पल में डिवाइस लगाकर नकल करवाने वाले गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन।